चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 करें बेटा, यस कर लेते हैं बेटे, है ना। क्यू वाई इज इक्वल टू 3y³ माइनस में 4y प्लस का √11, और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या रखना है 2, मेंशन करिए 2 आ गया, 3 इंटू में 2 का क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2 प्लस में 11, वो भी रूट वाला। तो बेटा ध्यान देना है ये कि जहाँ जहाँ y दिखाई दिया मेरे को वहाँ वहाँ मैंने y की वैल्यू मेंशन कर दी। तो y की वैल्यू 2 था, देखिए यहाँ पे 3y³ था, यहाँ पे y था, मैंने यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 4y था, y की जगह पे फिर से 2 आ गया है। तो 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू में 3 24, माइनस में 4 2 8 प्लस में √11। तो आंसर क्या हुआ, 24 माइनस में 8 कितना आएगा माइनस करने पे 16 आ जाएगा, प्लस में √11 आ गया। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसके आगे ये नहीं बन सकता, क्यों, 16 प्लस में √11 ऐड नहीं होगा, अनलाइक टर्म है ना, ये रूट वाला है, बिना रूट वाला है, तो ऐड आप मत करना, छोड़ दीजिएगा यहीं पे, यही फाइनल आंसर है इसका। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, खुद बनाइएगा, आ जाइए। अब बेटे हम क्वेश्चन करते हैं, कौन सा बोलिए, 3rd क्वेश्चन करते हैं, करें आसान क्वेश्चन। देखिए, चेक वेदर 2 and -2 these are zeros of polynomial or not। भाई ये तो नहीं सीखा आपने, है ना जी, तो लगे हाथ सीख लेते हैं क्या है ये। आइए, एक नया सा टॉपिक आ गया है इसी चैप्टर के अंदर, इसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस जीरोज के सीख के आप हीरो बन जाइए, जल्दी फटाफट से देखिए। अगर एक पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू x प्लस 2, मुझे क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बेटे। जीरोज का मतलब होता है वेरिएबल का ऐसा वैल्यू इसमें रखो, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू पुट करिए बेटा इसमें जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। दोबारा रिपीट करता हूं, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है जी, तो भाई ऐसा वैल्यू रखिए वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल को जीरो रख दे। आप ध्यान दीजिए प्लस का 2 है, x की जगह पे अगर -2 ले आइएगा तो ये कट के जीरो नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। मतलब x इज इक्वल टू -2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिखा मैंने, देखिए, ठीक है जी, है ना। तो ये तो निकल गया कि भाई x की जगह पे मैंने -2 रखा, और -2 रखते ही -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया, और ये क्या निकल गया, तो x की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों भाई, क्योंकि x का वैल्यू -2 रखने पर इस पॉलिनोमियल को पूरा देखिए अल्टीमेट वैल्यू कितना बन गया, जीरो। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओ। इसका एक और तरीका है, आपने अभी यहाँ पे सोच के निकाला है जीरोज, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, देख कैसे निकालेंगे आप। देखिए, अगर मान लीजिए x के स्क्वायर प्लस में 3 ऐसा क्वेश्चन है, और इसमें मुझे क्या निकालना है बोलिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वही ZOP शॉर्ट में यही कहते हैं। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू आप जीरो पुट करिए, इसका वैल्यू क्या है, x² प्लस में 3, जीरो रख के इक्वल टू में फटाफट से x की वैल्यू निकालिए, x² इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू बोलिए क्या, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर -3। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू है रूट अंडर -3, यही क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। तो मैंने जो s की वैल्यू निकाली है रूट अंडर -3, ये नंबर क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे चेक करिएगा आप, कुछ ऐसे देखिए। आइए, मेरा पॉलिनोमियल क्या था भाई दबे, x² प्लस में 3, जब मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ बोलिए, रूट अंडर -3, तो रूट अंडर में -3
इसका स्क्वायर हो गया है प्लस में 3, तो ये कट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है जी। अभी कितना हो गया बोलिए तो -3 प्लस में 3 कैंसिल आउट हो गया, आ गया है 0, ठीक है जी। बस इतनी सी बात है, तो हुआ ना बोलिए। तो जीरो फाइंड करने के लिए यही तरीका है कि पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 पुट करिए, फटाफट से इसकी वैल्यू निकालिए और उसको पुट करके क्रॉस चेक कर लीजिए। ये क्रॉस चेक है, इसको कहते हैं वेरीफाई। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था ये, क्या वेरीफाई करके दिखाओ। हमने इसलिए किया है कि जो हमने इसकी वैल्यू निकाला है, अगर वो जीरो जब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को वो जीरो बना देगा। हमने बस चेक किया कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब चले क्वेश्चन में। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है बोलिए, चेक करना कि ये जो दोनों वैल्यू है, जो दोनों वैल्यू है ये वाला, ये दोनों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या है भाई, तब यहाँ जो दिया है वो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो पहला वैल्यू क्या है, माइनस का 2 रख के देखते हैं जीरो होता है कि नहीं। -2 प्लस का 2 कैंसिल हो, कितना आएगा 0। अरे भाई एक्स का वैल्यू -2 रखने पर पॉलिनोमियल तो जीरो हो गया। इट मीन्स क्या है, x इज इक्वल टू -2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। भैया क्यों, क्योंकि इस -2 ने जीरो कर दिया ना पॉलिनोमियल को, तो जीरो कर दिया तो पॉलिनोमियल क्या बोलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया है। आइए अब एक और चेक कर लीजिए लगे हाथ कि x की वैल्यू क्या, यहाँ बोला है ना कि भाई +2 जो है x की वैल्यू वो रखने पे भी ये जीरो हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। भाई पॉलिनोमियल मेरा x + 2 है, भाई x की वैल्यू कितना रखना है बोलिए तो 2 रखना है। चेक करना है 2 + 2 कितना आ गया 4। तो भैया ये तो जीरो नहीं आया, तो मतलब p और x की वैल्यू 2 रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं हुआ। मीन्स भाई x इज इक्वल टू 2 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं है। क्यों, x का वैल्यू 2 रखिएगा, पॉलिनोमियल जीरो कहां हुआ है। अरे नहीं हुआ ना बेटे, 4 आया वैल्यू, जीरो तो नहीं आया। तो बात खत्म हो गई कि भाई अगर जीरो नहीं आएगा तो आप मना कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि वेरीफाई वेदर दिस एंड दिस आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चेक करना है, चेकिंग क्वेश्चन। पॉलिनोमियल क्या है हमारा बोलिए तो x² माइनस में 2x, इसकी वैल्यू पहला कितना रखना है 2, रख के देखिए 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2, 4 माइनस में 4 खत्म हो गया, जीरो आ गया। तो भाई इसका वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल तो जीरो हो गया। x का वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल जीरो, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। एक और पार्ट है इसमें, देखिए क्या कह रहा है, जीरो रख के भी चेक कर लो भाई, कर लेते हैं जी। देखिए क्या है भैया, पी एक्स इज इक्वल टू कितना था बोलिए तो x + x² माइनस में 2x, और x का वैल्यू कितना बोल रहा है लेने के लिए, ले लो जीरो, ले लिया जी। चेक कर लेते हैं, जीरो का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 0, जीरो माइनस में जीरो, ये आ गया जीरो। तो भैया सही बात है, अगर आप इसका वैल्यू जीरो लीजिएगा तब भी ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो लिखता क्या है बोलिए, हेंस दिस 2 and 0 आर बोथ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक बात है, दोनों ही वैल्यू ने पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया है, तो दोनों क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है बेटा जी, बस 2.2 में यही क्वेश्चन है सारे के सारे। पहले में वैल्यू फाइंड करना है, थर्ड सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चेकआउट करना है कि भाई वैल्यू निकाल दीजिए p जीरो पर, इसकी वैल्यू जीरो ले लीजिए पहले क्वेश्चन में, फिर 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए और सारे क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन है। आइए इसमें देखिए वेरीफाई करना जो आपको अभी सिखाया है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जीरोज फाइंड करना है, ये भी आपसे आराम से बन जाएगा। आ जाइए। हो जाए पहुंच